जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव महापुराण रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के अध्याय 31 की कथा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों 31वें अध्याय में बताया गया है दिव्य वाणी के बारे में, जिसमें ब्रह्मा ने कहा, हे महान ऋषि, इस बीच एक दिव्य आवाज उठी। यहाँ तक कि जब दक्ष देवता और अन्य लोग सुन रहे थे, आकाशवाणी ने कहा, हे दक्ष, दुष्ट आचरण के घमंडी स्वभाव के यह क्या है जो तुमने मूर्खता से किया है। यह दुष्कर्म अपने पीछे कई दुखद विपत्तियां ला रहा है। आपने शिव भक्तों के राजा दधीचि की बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। हे मूर्ख, यदि यह किया जाता तो सब कुछ शुभ और सुखदायी होता। तुम्हें बहुत शाप देने के बाद ब्राह्मण विरोध में यज्ञशाला से बाहर निकल गया था, फिर भी तुम कुछ नहीं समझे। मूर्ख कि तुम थे। यह कैसे हुआ कि आपने अपनी पुत्री सती का सम्मान नहीं किया, जो स्वयं आपके घर आई थी। हे ज्ञान में कमजोर, तुमने सती और शिव की पूजा क्यों नहीं की। व्यर्थ ही तुम ब्रह्मा के पुत्र होने का अभिमान अनुभव करते हो। आप वास्तव में बहकावे में हैं। केवल वही सती जो सभी पापों को शांत करती है, जो 3 लोकों की जननी है, जिसने शिव के आधे शरीर को धारण किया है और जो सभी का कल्याण करती है, उसे हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। केवल वही सती जब सदा के लिए पूजी जाती है, जो सौभाग्य प्रदान करती है, वह महान देवी है जो अपने भक्तों को सब कुछ शुभ प्रदान करती है। वह सती जब सदा के लिए तृप्त हो जाती है तो सांसारिक अस्तित्व से भय को नष्ट कर देती है। वह देवी है जो हमें जो चाहती है उसे प्रदान करती है और सभी विकारों को दूर करती है। वही सदी सदा के लिए प्रसन्न होने पर प्रसिद्धि और धन प्रदान करती है। वह सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली महान देवी है। वह सती ही सृष्टि का रचयिता है, जगत की रक्षक है, कल्प के अंत में सृष्टि के विनाश का कारण है। वह आदि शक्ति है। वह सती ही ब्रह्मांड की माया है, विष्णु की माता है, विभिन्न चमत्कार विशेषताओं की है और ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, अग्नि, सूर्य और देवों की माता है। वही सती ही तप, दान और पुण्य कर्मों के फल की दाता है। वह शिव की शक्ति है, महान देवी, दुष्टों का नाश करने वाली और महानतम है। तुम मूर्खों और दुष्बुद्धि वाले लोगों ने उस प्रभु को उचित हिस्सा नहीं दिया है, जिनकी चिर प्रिय पत्नी ऐसी महिमादयी देवी सती है। शिव वास्तव में महान भगवान है, सभी के स्वामी हैं, महानतम महान है, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य लोगों द्वारा सेवा किए जाने के योग्य हैं और सभी कल्याण के कारण हैं। उनके दर्शन की इच्छा रखने वाले सिद्धों द्वारा तपस्या की जाती है। योग, ध्यान और व्यायाम योगियों द्वारा किए जाते हैं। जो उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं, शिव के दर्शन से महान फल, अनंत धन और खाद्यान्न और सभी यज्ञों का फल मिलता है। केवल शिव ही सृष्टि के रचयिता हैं, समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, आदि विद्या के पालन करता है और सबसे शुभ के स्वामी हैं। चूंकि आपने उनकी शक्ति का विधिवत सम्मान नहीं किया है और चूंकि आप दुष्ट हैं, इसलिए वह बलिदान निश्चय रूप से नष्ट हो जाएगा। जब पूजा के योग्य की पूजा नहीं की जाती तो अशुभ परिणाम मिलते हैं और जब उनकी पूजा की जाती है तो वे शांत हो जाते हैं, क्योंकि शिव सभी पूजा के योग्य हैं। वह शक्ति है शिव। सती वह धूल जिसके चरणों की धूल से शन प्रतिदिन अपने 1000 सिरों से धारण करता है। सती शिव की प्रिय हैं, जिनके चरण कमलों का सदा ध्यान करने से और जिनकी पूजा करने से विष्णु ने अपना विष्णुत्व प्राप्त किया। सती शिव की प्रिय हैं, जिनके चरण कमलों का सदैव ध्यान करने से और जिनकी पूजा करने से ब्रह्मा ने ब्रह्म पद को प्राप्त किया। शिव भगवान हैं, जिनके चरण कमलों का सदा ध्यान करने से और जिनकी पूजा करने से तिमाहियों के संरक्षक इंद्र और अन्य लोगों ने अपने अपने पद प्राप्त कर लिए।
शिव ब्रह्मांड के पिता हैं, वह सती ब्रह्मांड की जननी है। हे मूर्ख, तेरे द्वारा उनका उचित आदर नहीं किया गया, तुम कल्याण कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्योंकि सती और शिव आपके द्वारा प्रसन्न नहीं है, इसलिए आप पर दुर्भाग्य आ पड़ा है। दुखों से तुम पर आक्रमण कर दिया है। क्या आपको इतना गर्व महसूस होता है कि आप शिव की पूजा किए बिना कल्याण प्राप्त कर सकते हैं? वह घमंडी अभिमान आज समाप्त हो जाएगा। मैं इन देवताओं में से किसी को भी तेरी सहायता के लिए नहीं देखता, क्योंकि तू यहोवा से विमुख है। यदि देवता आपकी सहायता के लिए आते हैं तो वे निश्चय रूप से आग से पतंगे की तरह नष्ट हो जाते हैं। अपने चेहरे को जलने दे, आपके बलिदान को रद्द कर दिया जाए। जो कोई तेरा सहायक बनकर आए वह आज फौरन भस्म हो जाए। यदि वे आपकी दुष्टता में सहायता करते हैं तो सभी देवों को आपकी अशुभता के लिए शपथ। इस यज्ञ की वेदी से सब देवता शीघ्र विदा हो, नहीं तो तुम सब आज बिना भागे नष्ट हो जाओगे। सभी ऋषियों, नागों और अन्य लोगों को इस बलिदान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम सब आज बिना किसी पलायन के नष्ट हो जाओगे। हे विष्णु, जल्दी से इस यज्ञ मंच से बाहर जाओ, नहीं तो तुम आज बिना पलायन के नष्ट हो जाओगे। हे ब्रह्मा, इस यज्ञ के मंच से जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो आज तुम हर तरह से नष्ट हो जाओगे। ब्रह्मा ने कहा, यज्ञशाला में एकत्रित हुए लोगों से ऐसा कहकर कल्याणकारी आकाशवाणी रुक गई। हे प्रिय, सूक्ष्म वाणी सुनकर विष्णु और अन्य देवता चकित रह गए। मुनि भी आश्चर्य में पड़ गए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया शिव महापुराण रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के अध्याय 31 की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।